राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। सतगुरु देव महाराज की जय। सुंदरकांड। जिस कांड का नाम ही सुंदर है, कितना सुंदर होगा। जितनी भी सुंदर घटनाएं मानस के अंदर आती हैं, वो सभी इकट्ठी होकर इस कांड में आ जाती हैं। वानर का, एक कपी का 100 योजन का समुंदर लांघ कर जाना, ये भी अपने आप में एक बड़ी सुंदर बात है। कोई पशु 100 योजन का समुंदर लांघ जाए, ये सामान्यता संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब श्री राम की कृपा, सत्य संकल्प और अपने ईश पर विश्वास जब होता है। हनुमान जी का समुंदर लांघना, सीता जी से मिलना अति सुंदर, रावण को श्री राम का संदेश देना सुंदर, विभीषण जी जैसे भगत से मिलना सुंदर, लंका दहन, अपने शत्रु के अंदर उसके नाश का भय उत्पन्न कर दिया हनुमान जी ने राम जी की कृपा से, सुंदर। और एक विरह पीड़ा के अंदर श्री राम को सीता जी की खबर देना सबसे सुंदर। तो सुंदर कांड में जितना भी कुछ हुआ वो सब कुछ सुंदर है। शायद तुलसी जी ने इसीलिए इसको सुंदर कांड कहा। अतुल भल के धाम, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले बलशाली, हमेशा श्री राम के हृदय में वास करने वाले हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं। हनुमान जी सिंह के समान गरजते हुए खड़े हुए, बहुत बड़ा शरीर को उन्होंने ऐसा रूप बनाया कि जिसे देखकर मानो ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी आज ही इस कार्य को सिद्ध कर देंगे। जामवंत जी से कहते हैं, यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक ही क्षण में रावण को उसके साथियों सहित कहो तो मार दूं और त्रिकुट पर्वत समेत लंका को मैं यहां उठाकर ले आऊं, यदि आप मुझे आज्ञा दें। जामवंत जी कहते हैं, नहीं, हमें केवल प्रभु राम की यही आज्ञा है कि देवी सीता की खोज करके आनी है और उनका संदेश आकर प्रभु श्री राम को सुनाना है। हर तरफ जय श्री राम का जय घोष हो रहा है और हनुमान जी अपने उससे दिव्य शरीर के साथ एक बहुत बड़ी छलांग मारते हैं और एक ऊंचे पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं। जिस पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी
100 योजन की छलांग मारने के लिए खड़े हुए हैं। कहते हैं हनुमान जी के पैरों के वेग से वो धरती धस गई। इतनी जोर से उन्होंने छलांग लगाई कि वहां की धरा नीचे की ओर बैठ गई। कहते एक ही छलांग में हनुमान जी ने इतना बड़ा रास्ता तय किया और समुद्र देवता ने मैनाक पर्वत को कहा कि जाओ, राम भक्त आ रहा है, उसे मार्ग में कुछ विश्राम करने के लिए अपना रूप वहां प्रकट करो और हनुमान जी को कुछ विश्राम करने के लिए आग्रह करो। मैनाक पर्वत हनुमान जी को वायु मार्ग से जाता देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम कहता है और कहता है, हनुमान जी, मार्ग बहुत लंबा है और आप यहाँ पर कुछ क्षण प्रणाम आराम कर लीजिए। पर सेवक को स्वामी के काम में आराम कहाँ? मैं तो सेवक हूं और स्वामी के काम में विश्राम कहाँ? मैं नहीं रुक सकता। और हनुमान जी तीव्र छलांग के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहां हनुमान जी समुद्र को लांग कर जा रहे हैं और दूसरी तरफ हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने आज सुरसा को भेजा है। सुरसा राक्षसी का रूप बनाकर समुद्र के बीच में विशाल मुख खोलकर खड़ी है और हनुमान जी के मार्ग में आकर रोक लेती है। वाह, आज तो विधाता ने मुझ पर बड़ी कृपा की। बहुत दिनों से भूखी हूं, कुछ खाने को नहीं मिला। लगता है कि इतना बड़ा वानर मेरे कई दिनों की भूख को मिटा देगा। हनुमान जी हाथ जोड़कर उसको वंदना करते हैं। माता, मैं श्री राम के कार्य में जा रहा हूं और समय बड़ा कम है। आज मुझे आगे जाने दीजिए और मेरे मार्ग को छोड़ दीजिए। श्री राम का कार्य पूरा कराऊं, उसके बाद मैं स्वयं ही आपका भोजन बनने को तैयार हूं। पर सुरसा कहां मानती है। ऐसे कैसे तुम चले जाओगे वानर? मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। सुरसा 4 योजन का अपना मुंह फैलाती है। हनुमान जी अपना विस्तार 8 योजन का कर लेते हैं। सुरसा 8 योजन का मुंह खोलती है। हनुमान जी अपने देह को 16 योजन जितना बड़ा कर लेते हैं। जितना बड़ा सुरसा मुंह करती है, हनुमान जी उतना बड़ा आकार कर लेते हैं। ये क्या है सुरसा का मुंह और क्या है हनुमान जी का आकार? जीव की लालसा जितना उसको मिल जाए, हमेशा जीव सुरसा की तरह अपनी इच्छाओं को बड़ा कर लेता है। ईश्वर जितना हमें देते हैं, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हमारे भाग्य से ज्यादा हमको भगवान देते हैं, लेकिन फिर भी हम ज्यादा पाने की कामना से अपनी इच्छाओं को बढ़ाते हुए उसको 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना कर लेते हैं। पर जिस पर श्री राम की कृपा है, जो श्री राम के कार्य में लगा है और जिसके हृदय कमल में हमेशा श्री राम जी का निरंतर जप चलता है, उसको वासनाओं की भूख, आर्थिक भूख कुछ भी नहीं व्यापती। जितनी बड़ी समस्याएं मार्ग में आती है, हनुमान जी उतना बड़ा रूप कर लेते हैं। तभी बहुत बड़ा मुख खुला हुआ सुरसा का देखकर एकदम मक्खी जैसा रूप बनाकर उसके मुख में प्रवेश कर हनुमान जी बाहर आ जाते हैं। हनुमान जी की ऐसी लीला को देखकर आज सुरसा अपने असली रूप में आकर हनुमान जी को बहुत तरह का आशीर्वाद देती है। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए, जाओ तुम अपने प्रभु के कार्य को सिद्ध करो। ऐसा आशीर्वाद पाकर हनुमान जी प्रणाम करके तीव्र वेग से आगे बढ़ते हैं। वहीं मार्ग में एक राक्षसी है जो परछाई देखकर भी जीव जंतुओं को पकड़कर अपना आहार बना लेती है। समुद्र के ऊपर से कोई पशु जाता है, कोई पक्षी जाता है, वो उसकी परछाई को ही नीचे से पकड़ लेती है और उसकी परछाई पकड़ने के बाद उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ऐसा ही हनुमान जी को ऊपर जाता देखकर वो राक्षसी आज हनुमान जी को परछाई को पकड़ लेती है और एकदम से हनुमान जी देख रहे हैं
कि ये क्या हो गया, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। जब जानते हैं कि इस राक्षसी ने मेरे को पकड़ा हुआ है, तब हनुमान जी उस पर प्रहार करते हैं और वहां से छूटकर लंबी छलांग मारकर लंका पहुंच जाते हैं। एक बड़े से पर्वत के ऊपर हनुमान जी छलांग मारकर चढ़ते हैं और दूर से लंका नगरी का वैभव देखते हैं। बहुत ही सुंदर सोने की बनी हुई नगरी, जिसके बहुत से भव्य द्वार हैं और हर द्वार के ऊपर बड़ी भारी सेना सुरक्षा के लिए लगी हुई है। सुंदर नगर सजा हुआ है, हर तरफ दीप मालाएं जल रही हैं। सुंदर नगर है, सुंदर बाग बने हुए हैं, बहुत से बलशाली सेना, बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ सुसज्जित है। हनुमान जी सोचते हैं कि थोड़ी रात्रि बीत जाने दो, मध्य रात्रि बीत जाने के बाद ही मैं लंका में प्रवेश करूंगा। ऐसा विचार करके वो वहीं उसी पर्वत क्षेत्र पर रात्रि होने की प्रतीक्षा करते हैं और जब देखते हैं कि अब काफी रात्रि बीत चुकी है, वो बिल्कुल छोटा सा मच्छर का आकार जितना अपना शीर बनाकर लंका के द्वार पर पहुंचते हैं। अभी द्वार का निरीक्षण ही कर रहे हैं कि कौन से द्वार से भीतर जाया जाए, किस द्वार से जाऊं, कौन सा मार्ग सुगम है। अभी ऐसा सोच ही रहे हैं कि उस द्वार की द्वारपाल है लंकिनी। लंकिनी एक राक्षसी है जो लंका के द्वार की रक्षा करती है। वो हनुमान जी को देख लेती है और उनका मार्ग रोक लेती है। कहां जा रहे हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लंका में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहे हो। हनुमान जी विकराल रूप धारण करते हैं। लंकिनी जब मार्ग रोकने की कोशिश करती है तो एक मुक्का मार के उसका दांत तोड़ देते हैं और वो धड़ाम से धरा पर गिरती है। आज लंकिनी को ब्रह्मा जी की कही हुई एक बात याद आती है। लंकिनी कहती है, हे वानर, मुझे आज ब्रह्मा जी की बात याद आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा था, जब कोई वानर तेरे पर प्रहार करेगा और तू लहूलुहान हो जाएगी और धरा पर गिर जाएगी, तब ये समझ लेना कि राक्षस कुल का विनाश का समय आ चुका है। वो हनुमान जी को प्रणाम करती है, राम भक्त को प्रणाम करती है। आज लंकिनी इस बात को सोचकर बड़ी खुश है कि मुझे मेरे अंत समय में राम भक्त के दर्शन हो गए। यहां पर गोसाई जी हमें भक्त के दर्शन की महिमा का वर्णन करते हैं कि एक राक्षस योनि की राक्षसी जो तामसी जीवन व्यतीत करती है, वो भी राम के भक्त के दर्शन पाकर अपने पापों का नाश कर लेती है और उसके अंदर भी पुण्य आत्मा प्रकट हो जाती है। हमेशा से राक्षस कुल में रही, राक्षस कुल में जन्मी और राक्षसी स्वभाव की लंकिनी हनुमान जी के दर्शन पाकर आज उसका हृदय मधुर हो गया, उसके अंदर से राक्षसी भाव चला गया। ऐसे भक्त के दर्शन का प्रभाव है, तो संतों की तो महिमा ही क्या है। यहां पर हनुमान जी लंका के अंदर प्रवेश करते हैं। दोबारा छोटा सा मच्छर जैसा अपना रूप बना लेते हैं ताकि किसी की दृष्टि में ना आ सकूं। सब महलों के अंदर एक एक करके जाते हैं। रावण के महल में प्रवेश करते हैं, रावण को सोया हुआ देखते हैं। उसके बाद दूसरे महल में खोज करते हैं, तीसरे महल में खोज करते हैं, पर कहीं भी सीता जी को नहीं पा रहे। हनुमान जी व्याकुल हैं कि मैं मां सीता के कैसे दर्शन करूं, इतनी बड़ी लंका है, मैं कहां से उनको ढूंढूंगा। फिर अपने प्रभु के चरण कमलों का आसरा, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मुझ जैसा वानर 100 योजन की समुंदर को लांग कर आया है, तो आप ही कृपा कीजिए, मुझे मां सीता के दर्शनों का लाभ दीजिए। ऐसा मन में
श्री राम से प्रार्थना करते हैं, तभी उनको एक ऐसा महल नजर आता है जहां पर सुंदर तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं। उसको देखकर मन में सात्विक भाव प्रकट हो रहे हैं। ये स्थान का आभा मंडल है जहां पर हरि नाम, सच्चा आचरण, संतों की सेवा, कीर्तन जिस स्थान पर हो वहां का आभा मंडल सात्विक हो जाता है। आज लंका के अंदर हनुमान जी को एक स्थान ऐसा है, एक महल ऐसा है जहां पर सात्विकता का अनुभव होता है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी। आज हनुमान जी को बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा साधु भाव मन में आने पर वो उस महल में वो आते हैं और देखते हैं ये किसका महल है। ये विभीषण जी का महल है। वो भीषण जी अपने महल में बैठे राम नाम का कीर्तन कर रहे हैं। हनुमान जी उस राक्षसी कुल के अंदर, लंका के अंदर ऐसा कीर्तन ध्वनि सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं और सहज ही अपना परिचय विभीषण जी को देते हैं। विभीषण जी हनुमान जी के दर्शन करके बड़े प्रसन्न होते हैं। हे प्रभु, आपको देखकर, हे कपि, आपको देखकर ऐसा भाव होता है कि आप कोई सत्पुरुष हैं। लंका में सत्पुरुष कम ही देखने को मिलते हैं। कहीं आप मुझ पर कृपा करने स्वयं मेरे प्रभु श्री राम ही तो नहीं हैं। कहीं आज आप सेवक पर कृपा करने के लिए प्रकट तो नहीं हो गए हैं। पर ऐसा नहीं हो सकता प्रभु, मैं राक्षस, ऊपर से रावण का भाई, और ऐसा दुष्कार्य मेरे भाई ने किया है, आप मुझे दर्शन क्यों देंगे? अपने ही संकल्प और विकल्प विभीषण जी के मन में चल रहे हैं। राम भक्त हैं तो सज्जन से, संत से मिलन हुआ हनुमान जी से, लेकिन जिस अवस्था में वो लंका में रह रहे हैं, दुष्टों के, राक्षसों के बीच में, उसको देखकर लगता है कि मेरा तो संग ही इतना बुरा है, मुझ पर प्रभु क्यों कृपा करेंगे? फिर साथ ही याद करते हैं, प्रभु आप तो पतितों को पावन करने वाले हैं। यदि प्रभु ही पतितों को पावन नहीं करेंगे तो पतित पावन कैसे होंगे? संसार का भला कैसा होगा? फिर प्रभु की महिमा को स्मरण करके हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। हनुमान जी सब बताते हैं कि मैं श्री राम का सेवक हनुमान हूं और मां सीता की खोज में लंका में आया हूं। अपनी सारी बात बताते हैं। रात्रि विभीषण जी के साथ भगवान की चर्चा में और गुणगान में बीत जाती है। अब विभीषण जी हनुमान जी को सारी लंका का भेद देते हैं। बताते हैं कि मां सीता अशोक वाटिका के अंदर है और बहुत सी राक्षसियां हर वक्त देवी सीता पर पहरा दे रही हैं। ऐसा जानकर हनुमान जी विभीषण जी से विदा लेकर अशोक वाटिका की ओर बढ़ते हैं। हनुमान जी अशोक वाटिका के वृक्ष के ऊपर चढ़कर छुपकर बैठ जाते हैं और मां सीता के दर्शन करते हैं। आज मां सीता के दर्शन करते हुए हनुमान जी के हृदय का हर्ष और पीड़ा बखान नहीं की जा सकती। सामने मां सीता विराजमान हैं, अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, देह सूखे पत्ते की जैसी हो गई है। इस सूखे पत्ते जैसी देह के अंदर पता नहीं प्राण कैसे अटके हुए हैं। शायद प्रभु के दर्शन की आकांक्षा से उस देह का त्याग मां सीता ने नहीं किया है, वरना इतनी जीर्ण देह हो चुकी है मां सीता की। नेत्र भूमि की ओर सटे हुए हैं, मानो बिना पलकों को झपकते हुए मां सीता भगवान श्री राम को याद कर रही है। अश्रुधारा बह रही है, मौन है। आज देवी सीता की ऐसी दशा देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हो रहे हैं और नेत्रों से अश्रु बहाते हैं। तभी एकदम से शोर होता है,
लंकापति रावण बहुत सारे राक्षसों के साथ वहां पर आता है और सीता जी को धमकाना शुरू करता है, तुम मान जाओ वरना 1 महीने के अंदर मैं इसी तलवार द्वारा तुम्हारा वध कर दूंगा। बहुत सी राक्षसियां बहुत तरीके से सीता जी को डरा रही हैं, भयभीत कर रही हैं और मात्र एक तिनके के सहारे को आगे करके मां सीता रावण को कहती हैं, हे मूर्ख, तू मेरे प्रभु राम के बल को नहीं जानता। अरे तू छल द्वारा डरा हुआ छुप कर मेरे को हर के ले आया। अगर तू प्रभु राम के बल को जानता तो तू ऐसी कटुता कभी ना करता। अब भी संभल जा, मेरे प्रभु श्री राम की शरण में चला जा। वो दयालु हैं, कृपा निधान हैं, तुझे क्षमा कर देंगे। अन्यथा तू तैयारी कर ले, तेरा कुल सहित नाश निश्चित है। रावण बड़ा क्रोधित होता है और तलवार उठाकर सीता जी की ओर बढ़ता है। वहीं मैं राक्षस की पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी रावण को रोक लेती है। आज देवी सीता तलवार से वंदना करती है, हे तलवार, तू भी चंद्रमा की तरह शीतल हो गई है, तू मेरी वीर्य अग्नि को हर ले। आज देवी सीता बार बार यही विनय कर रही है कि किसी तरह मेरे प्राण चले जाएं। अब मैं थक चुकी हूं, अब ऐसे कटु वचन मुझसे और नहीं सहे जाते। रावण आकर ऐसी ऐसी बातें कहता है जिससे मेरा हृदय छन्नी हो गया है और मैं प्रभु की प्रतीक्षा करते करते भी थक गई हूं। मुझे लगता है कि मेरे प्रभु मुझसे नाराज हैं। क्यों ना हो, मैंने हठपूर्वक उनको स्वर्ण मृग के पीछे भेज दिया। मेरे ही कर्मों का फल है। रावण वहां से जाता है, तभी वहां पर राक्षसों की एक मुखिया है जिसका नाम है त्रिजटा। त्रिजटा बड़े अच्छे स्वभाव की, विनम्र और श्री राम की महिमा को जानने वाली है। वो बहुत प्रकार से सीता जी को समझाती है, पुत्री तू चिंता मत कर, मुझे कल एक स्वप्न आया है और मैंने अपने स्वप्न में क्या देखा कि एक बहुत बड़ा वानर लंका में आ गया और उसने बहुत से राक्षसों का वध कर दिया और सारी लंका को मैंने जलते हुए देखा। वायुमंडल के अंदर मैंने रावण के सिर को कटा हुआ देखा और जगह जगह पर 20 भुजाओं को गिरा हुआ देखा। श्री राम का विभीषण को राज्य दिया हुआ मैंने देखा। और ये जो स्वप्न है ना, ये चौथे प्रहर का है और मुझे ऐसा लगता है कि 4 ही दिनों में मेरा स्वप्न सत्य हो जाएगा। ऐसी सुंदर बात सुनकर सीता जी के हृदय को थोड़ा धैर्य आता है। त्रिजटा अपनी पुत्री समझकर देवी सीता से विनय और प्रेम दिखाती हैं और सीता जी के मन को कुछ धैर्य होता है। तभी अवसर पाकर हनुमान जी, जो मुद्रिका भगवान श्री राम ने दी है, आज सीता जी के पास ऊपर से गिरा देते हैं। मां सीता जैसे ही वो राम अंकित मुद्रिका गिरी हुई देखती है, उसको उठाकर कहती है, ये तो मेरे प्रभु राम की मुद्रिका है। आज देवी सीता के मुखार बिंद पर थोड़ी प्रसन्नता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बरसों के बाद श्री राम का कोई स्मृति चिन्ह सामने आया है। बरसों के बाद कुछ ऐसा लगा है जिससे लग रहा है कि मेरे राम यहीं कहीं हैं। लगता है अब प्रभु ने मेरी पीड़ा जान ली। लगता है कि अब कृपालु मुझ पर कृपा करेंगे। देवी सीता उस मुद्रिका को हाथ में लेती है और देखती है इधर उधर ये कहां से आई। तभी हनुमान जी अपना बिल्कुल सूक्ष्म रूप लेकर नीचे छलांग मारकर आते हैं।
जय सिया राम का घोष करते हुए देवी सीता के चरण में वंदन करते हैं। हे माँ, मैं प्रभु राम का दूत हूं और प्रभु राम ने अपनी ये निशानी बेची है। मैं आपकी खोज करने के लिए आया हूं। सारी राम कथा आज सीता जी को हनुमान जी सुनाते हैं। अब सीता जी को लगता है कि ये जो मुद्रिका श्री राम नाम अंकित है ये माया से नहीं बन सकती। ये जो कह रहा है ये अवश्य ही सत्य है, क्योंकि ये मुद्रिका मेरे स्वामी श्री राम की ही है। पर मानव और पशु की मित्रता कैसे हुई? कहाँ मनुष्य और कहाँ ये कपि? तो हनुमान जी सारी कथा सुनाते हैं, कैसे सुग्रीव जी से मित्रता हुई और कैसे हम सब आपकी खोज में लगे हैं। तब आज देवी सीता इतनी प्रसन्न होती है और हनुमान जी को उठाकर बहुत तरह के आशीर्वाद देती है। हनुमान जी को अजर अमर होने का आज आशीर्वाद देवी सीता से प्राप्त होता है। हनुमान जी बहुत तरह से वंदना करते हैं और श्री राम जी की संदेश सुनाते हैं। माता, आपके विरह के अंदर प्रभु बड़े व्याकुल हैं, हर समय आपको ही याद करते हैं और आपकी याद में अपने नेत्रों से नित्य अश्रु बहाते हैं। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब मेरे प्रभु आपको याद ना करते हों। आप बिल्कुल भी अपने मन में किसी तरह का संकोच मत रखना। आपकी खोज के लिए मुझे भेजा है। जल्द ही श्री राम आएंगे और रावण का वध करके आपको दोबारा अयोध्या ले जाएंगे। अगर मेरे प्रभु राम की आज्ञा होती तो मैं आज ही आपको प्रभु श्री राम के पास ले जाता, परंतु श्री राम की ऐसे आज्ञा नहीं है। प्रभु स्वयं आएंगे और स्वयं देवी देवता नारद जी श्री राम का गुणगान गाएंगे। ऐसी बात हनुमान जी के मुख से सुनकर सीता जी बड़ी प्रसन्न होती हैं। अब हनुमान जी माँ सीता से कहते हैं, माँ, बड़ी भूख लगी है और इस वन में बड़े सुंदर फल लगे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन फलों को पालूं। पुत्र, यहां पर बहुत से राक्षस हैं, भयंकर, मुझे उनका भय है। तुम तो बिल्कुल छोटे से हो, वो इतने भयंकर राक्षस। और हां, श्री राम जिस वानर सेना को लेकर आने वाले हैं, क्या उसमें सब तुम्हारे जैसे ही हैं? अर्थात सीता जी सोच रही हैं कि तुम मच्छर का रूप लेकर छोटे से वानर आए हो और ये इतने विकराल राक्षस, ये कैसे लंका पर विजय पाएंगे? मां के हृदय की बात को जानकर हनुमान जी श्री राम के नाम की गर्जना करते हुए वही सिंह समान अपना बड़ा रूप बना लेते हैं, जिसको देखकर वहां खड़े सभी राक्षस कांप जाते हैं। सिंह के समान रूप बनाकर वैसी ही गर्जना करते हुए सुमेरु के समान सोने की तरह चमकता हुआ हनुमान जी का शरीर, बलशाली, चौड़ी छाती, ऐसा तेज देखकर आज देवी सीता का लगता है कि शंका की कोई बात नहीं है। जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। अरे इस पर तो मेरे राम की कृपा है। मेरे राम चाहें तो छोटे से वानरों से कुछ भी करवा लें, राम चाहें तो छोटे से सर्प द्वारा गरुड़ जी को उठवा लें। श्री राम की कृपा से सब कुछ संभव है। अब हनुमान जी देवी सीता से आज्ञा लेकर अशोक वन के अंदर वृक्षों को उखाड़कर फेंकते हैं और फलों को खा रहे हैं। जैसे ही वाटिका को उजड़ते देखा, बहुत से राक्षस हनुमान जी पर आक्रमण करते हैं और हनुमान जी उठा उठाकर पटक पटक कर उनको मारते हैं। बहुत से वृक्षों को तोड़कर उन पर गिरा देते हैं। बहुत से राक्षसों का वध हो जाता है और बहुत से भयभीत होकर रावण के पास चले जाते हैं। हे लंकेश, हे लंकेश, वन में एक ऐसा वानर आया है जिसने सारी वाटिका को ही उजाड़ दिया।
बहुत से राक्षसों का वध कर दिया, ऐसा भयंकर वानर है। रावण बहुत से राक्षसों को भेजता है, जाओ उस वानर का वध कर दो, और हनुमान जी उन राक्षसों का भी वध कर देते हैं। तब रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है। अक्षय कुमार बहुत से राक्षसों को साथ लेकर सेना सजाकर उस वानर को मारने के लिए आता है। अब हनुमान जी अक्षय कुमार को आया देखकर भयंकर युद्ध करते हैं, और उस युद्ध के अंदर अक्षय कुमार मारा जाता है। जैसे ही ये समाचार पुत्रवध का रावण के पास पहुंचता है, अब रावण को बड़ा क्रोध आता है। पुत्र के वध की बात सुनकर रावण अपने प्रिय पुत्र मेघनाथ को हनुमान जी को मारने के लिए भेजता है। जाओ मेघनाथ, देखो तुम कौन सा वानर है, और उसको जीवित पकड़कर बंदी बनाकर मेरे पास लेके आना। आज मेघनाथ रथ लेकर गरजता हुआ उस वानर को पकड़ने के लिए वाटिका में जाता है। भयंकर युद्ध होता है। किसी तरह वानर को हारा हुआ ना देखकर मेघनाथ उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार करता है। ब्रह्मास्त्र की महिमा को रखने के लिए हनुमान जी अपने आप को रोक लेते हैं, और तभी नागपाश के साथ मेघनाथ हनुमान जी को बांध लेता है। वानर को बंधा देखकर आज सभी राक्षस बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कोई हनुमान जी को लातों से मार रहा है, कोई मुक्के मार रहा है, जैसे कोई वानर पकड़ने पर सारे राक्षस बड़े प्रसन्न हैं। कोई मजाक उड़ा रहा है, बच्चे लंका के पत्थर गिरा रहे हैं हनुमान जी पर हनुमान जी बड़े प्रेम सहित नागपाश में बंधे हुए पीछे पीछे जा रहे हैं। अब भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि किसमें दम है कि श्री राम के भक्त को बांध ले। कौन ऐसा सक्षम है जो प्रभु के भक्त को बांध ले। ये तो भक्त की ही महिमा है कि वो अपनी मर्जी से उस बंधन में बंध गए। जिसका नाम लेने से ही, जिस श्री राम का नाम लेने से ही जीव भव सागर के बंधनों से कट जाता है, एक साधारण नागपाश का बंधन प्रभु के भक्त को कैसे बांध सकता है। जासु नाम जप सुनो भवानी, भव बंधन कटई नर ज्ञानी। हो जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। होता सुदूत के बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगे कपि बंधावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी नागपाश में बंधकर मेघनाथ के साथ रावण की सभा में पहुंचते हैं। रावण कपि को देखकर अहंकार के मारे बहुत बोलता है कि हे वानर, किस कारण से तूने इतना उत्पात किया? कौन है तूने क्यों इतना उत्पात किया? और हनुमान जी कहते हैं कि मैंने क्या उत्पात किया, मैं तो वानर हूं और स्वभाववश भूख लगी थी,
और भूख के अंदर भोजन करना ये जीव का धर्म है। ये धर्म है कि अपनी भूख को मिटाया जाए। तो मैंने वानर स्वभाव से ही वृक्षों को गिराया और फलों को खाया। जिन लोगों ने मुझको खाते हुए देखकर मुझ पर आक्रमण किया तो मैंने अपनी देह की रक्षा हेतु उनका वध कर दिया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हे वानर, ऐसी वाणी बोलता है, तूने मेरे पुत्र का वध कर दिया। क्या तू नहीं जानता कि मैं लंकेश हूं? देवता भी मुझसे डरते हैं। तेरे में इतना साहस कैसा आया? तू सच बता, तुझे किसने भेजा है और किसके बल पर तू इतना इतरा रहा है जो मेरे सामने खड़े होकर तो ऊंचे स्वर में बात कर रहा है? आज रावण हनुमान जी से, एक भक्त से उसके बल की बात करता है। भक्त को किसका बल है? आज हनुमान जी कहते जिनके बल से माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करती है, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश संसार की रचना करते हैं, पालन करते हैं और नाश करते हैं, उन सबके जो प्रभु हैं श्री राम, मैं उनके बल से ये बात कह रहा हूं। श्री राम ने मेरे को भेजा है मां सीता की खोज के लिए। मैं आज उन्हीं के बल से सारी सभा में तुझे फिर कहता हूं, हे नीच, हे राक्षस, तू अपने पाप कर्मों को भूल जा और मेरे श्री राम प्रभु के चरण की शरण ले ले। आदर सहित मां सीता को उनको लौटा दे। मेरे प्रभु कृपा निधान है, तुझे क्षमा कर देंगे। अगर तू अपने कुल का नाश नहीं चाहता तो मेरे प्रभु की शरण में चला जा। आज हनुमान फिर एक बार रावण को सचेत करते हैं। हनुमान अपने प्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए फिर एक बार रावण को मौका देते हैं कि तू क्षमा मांग ले और मेरे प्रभु श्री राम की शरण में आ जा, वो तेरे को क्षमा कर देंगे। रावण और भी क्रोधित हो जाता है। जब किसी शठ को, मूर्ख को सही बात कही जाती है, वो और क्रोधित हो जाता है। ये शठ की पहचान है कि वो समझाने पर और उछलता है। आज रावण ऐसा ही परिचय दे रहा है। आज रावण सोचता है कि इसको मृत्यु दंड दे दो। इसने लंका में आकर वाटिका को उजाड़ दिया और अक्षय कुमार का वध कर दिया। मंत्रियों से सुझाव मांगता है कि क्या करना चाहिए। कोई मंत्री कहता है इसका अंग भंग कर दो, कोई कहता है इसका वध कर दो। तब विभीषण जी कहते हैं कि ये दूत है, दूत का वध करना उचित नहीं है, दूत का वध नहीं करना चाहिए। तब दूसरे कहते हैं कि इसने जो उत्पात किया है उसके लिए इसका वध करना चाहिए। अब उसका वध नहीं करते, परंतु कहते हैं कि जो कपि है, कपि को पूंछ उसकी सबसे ज्यादा प्रिय होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दो, इसका अंग भंग हो जाएगा। और ऐसा कहकर सब नगरवासी हनुमान जी की पूंछ के ऊपर कपड़ा बांधते हैं। कहते हैं हनुमान जी अपनी पूंछ को इतना बड़ा करते हैं कि लंका के सारे कपड़े ही खत्म हो जाते हैं। हनुमान जी की लंबी पूंछ होती है, कपड़ा बांधते हैं और उस पर आग लगा देते हैं। जैसे ही पूंछ पर आग लगती है, हनुमान जी बड़ी लंबी छलांग मारकर लंका के हर हर परकोठे में आग लगा देते हैं। सारी लंका को, सोने की लंका के अंदर आग लगा देते हैं। अब जली हुई लंका को देखकर वहां पर हाहाकार मच जाती है। सभी मंत्रियों का घर जल रहा है, लंका वासियों का घर जल रहा है, रावण के महल में भी आग लगी है। एक विभीषण का घर छोड़कर और अशोक वाटिका को छोड़कर हनुमान जी सारी लंका को जला देते हैं। समुद्र में आकर अपनी पूंछ पर लगी आग को बुझाते हैं और कुछ देर वहां विश्राम करते हैं। आज हनुमान जी रावण को फिर संदेश देते हैं कि मैं श्री राम का छोटा सा दूत
अगर तेरी पूरी नगरी को जला सकता हूं, तो जब मेरे प्रभु राम स्वयं यहां आ गए तो देख तेरा क्या हश्र होगा। ये दूसरा इशारा भक्त देता है कि अभी भी मान जा, अभी भी क्षमा मांग ले। जीव को परमात्मा हमेशा इशारा करते हैं। हम जीव जब जब अपने जीवन में कोई गलती करते हैं, भूल करते हैं, हमारे हृदय रूपी अंतरात्मा के अंदर आकर भगवान एक बार कहते हैं कि तू गलत कर रहा है। हम किसी से जब कोई लड़ाई करते हैं, ऊंचा बोल बोलते हैं, एक बार हमारे अंदर से आवाज जरूर आती है कि तू गलत कर रहा है। वो अंदर से आवाज आना क्या है? वो प्रभु की ही प्रेरणा है कि तू सुधर जा, तू सही मार्ग की ओर जा। ये अंतरात्मा से प्रभु हमें हमेशा सचेत करते हैं। लेकिन हम जीव माया के बस में होकर, अहंकार के बस में होकर, मध्य में आकर हम उस आवाज को सुनते नहीं। और अंत क्या होता है? विषाद। आज संसार के अंदर टेंशन इतनी बढ़ी हुई है, डिप्रेशन इतना बढ़ा हुआ है बिना किसी कारण के। अगर हर जीव सही मार्ग पर चलता हुआ अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और इस संसार के विषयों में ज्यादा ना फंसे, तो जीवन में विषाद नाम की कोई चीज है ही नहीं। अभी जो कोरोना संकट आया है, लॉकडाउन लगा, सब अपने घरों पे रहे, काम बंद हो गए, सब एक ही छत के नीचे रहे, तो क्या घर में भोजन नहीं मिला? क्या हमें वस्त्र नहीं मिला? क्या हमें सांस नहीं आई? एक दिन भी हम अपने काम को छोड़कर नहीं जाते कि मैं नहीं जाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। 2 महीने तक लॉकडाउन चला, क्या हुआ? वही दिनचर्या है, वैसे ही सूर्य निकल रहा है, वैसे ही हम भोजन कर रहे हैं, वैसे ही हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो जितना भी सामान, जितनी भी सामग्री, जो भी व्यवस्था हमारे शरीर को धारण करने के लिए चाहिए, वो ईश्वर ने देकर भेजी है। हम तो बिना मतलब ही चिंता में अपना जीवन गुजारते हैं। सामान और सुविधा हमारे सुख और आनंद के लिए बनी थी, और लेकिन वही सामान जो हमारे सुख के लिए बना था, वही हमारी असुविधा का कारण बना हुआ है। उसको जरूरत से ज्यादा पाने की कामना ही हमारे दुख का कारण है। वही अवसाद है और कुछ नहीं है। आज रावण की लंका जल रही है, मानो हनुमान जी उसको संदेश दे रहे हैं कि सही मार्ग पे आ जा, सत्य के मार्ग पे आ जा, अभिमान को छोड़ दे, मद को छोड़ दे, ज्यादा पाने की कामना, पर स्त्री के ऊपर जो तेरी दृष्टि है, दूसरे के धन को पाने की जो तेरी इच्छा है, उस भाव को तोड़ दे, वरना ये जो अज्ञान रूपी अग्नि है, ये तेरे को स्वयं को ही जला देगी। आज लंका दहन इस बात का संदेश है जो हनुमान जी राम भक्त दे रहे हैं। हनुमान जी लंका को दहन करने के बाद सीता जी से मिलने फिर से अशोक वाटिका में जाते हैं। देवी सीता बड़ी चिंतित है कि पुत्र हनुमान का क्या बना होगा। उनको अपनी कुशल भी बताते हैं और बता देते हैं कि मैंने सारी लंका को जला दिया, अब रावण के मन में भय आ गया, जल्द ही प्रभु श्री राम आएंगे और आपको आदर सहित वापस ले जाएंगे। सीता जी से कोई चिन्ह मांगते हैं, हे मां, प्रभु राम को मैं आपकी कुशल बता सकूं और ऐसा कोई अपना चिन्ह दीजिए जिससे मेरे प्रभु जान जाएं कि मैंने आपका दर्शन पाया है। आज मां सीता अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को देती हैं। पुत्र, ये चूड़ामणि ले जाओ और मेरे प्रभु को दे देना। इसे देखकर वो अवश्य जान जाएंगे कि तुम मुझसे मिलकर आए हो। और उन्हें एक बात और बताना, श्री राम को, मेरे प्रभु को एक बात और बता देना कि जब उन्होंने इंद्र के पुत्र जयंत को
कैसे सजा दी थी, कैसे जंत के पीछे उन्होंने वान छोड़ा था, क्या आज वो वान क्यों अभी तक लंका पर नहीं आए? मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। ऐसी बात जानकर सीता जी कहती हैं, कहू तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। कहेहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हे पुत्र, प्रभु को मेरा प्रणाम कहना। प्रभु तो पूर्ण काम हैं, दिनों पर दया करने वाले हैं, दया करना उनका स्वभाव है। हे पुत्र, उनसे कहना कि मैं भी दीन हूं, मुझ पर वो अपनी दया दृष्टि कब करेंगे? मैं भी उनकी दया के लिए पलके बिछाकर बैठी हूं। हे प्रभु, अब मेरे संकट को हर लो। सबकी टेक मेरे प्रभु रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। शबरी पर उन्होंने कृपा की, उन्होंने अहिल्या पर कृपा की, उन्होंने सब पर जिस प्रकार कृपा की है वो मुझ पर कृपा कब करेंगे? अब की टेक हमारी रे, लाज राखो रघुराई। अब की टेक हमारी रे, लाज रखो रघुराई। अब की टेक हमारी रे, लाज रखो रघुराई। जैसी लाज शबरी की राखी, जैसी लाज शबरी की राखी। दर्शन दियो रघुराई हो, दर्शन दियो रघुराई। दर्शन के प्यासे नैन शबरी के, दर्शन के प्यासे नैन शबरी के। नैनन की प्यास बुझाई रे, लाज राखो रघुराई। अब की टेक हमारी रे, लाज राखो रघुराई। लाज राखो रघुराई। देवी सीता बहुत तरह से विनय करके, प्रभु को याद करके, नेत्रों में अश्रु भर के और अपने हृदय की सारी पीड़ा को हनुमान जी को व्यक्त करके आज हनुमान जी को विदा करती हैं। हनुमान जी माँ सीता को दंडवत प्रणाम करके अब वापिस समुंदर को लांघते हैं। एक ही छलांग के अंदर हनुमान जी समुंदर को लांघकर दोबारा समुंदर के उस तट पर आ जाते हैं। दूर से ही हनुमान जी को आता देखकर, जहां पर जामवन जी, अंगद जी, दूसरे वानर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हनुमान जी आ रहेंगे, मां सीता की खोज करके वापस आएंगे, उस प्रतीक्षा में वहीं पर इंतजार कर रहे हैं। हनुमान जी को आता देखकर पूरी सेना प्रसन्न हो जाती है। वानरों में बड़ा उत्साह है कि हनुमान जी वापिस आ रहे हैं। आज
हनुमान जी जब वापिस आकर बताते हैं कि मैं माँ सीता के दर्शन करके आया हूँ, माँ सीता की खोज कर ली है, श्री राम जी की कृपा प्रताप से मैंने माँ सीता के दर्शनों का लाभ पाया है। जल्दी से सब कहते हैं कि अब श्री राम जी को इस सुख समाचार को सुनाओ। सभी इकट्ठे होकर हनुमान जी को साथ लेकर सुग्रीव जी के पास जाते हैं। महाराज, हनुमान जी मां सीता की खोज कर आए हैं। आज वानरों ने श्री राम की कृपा द्वारा ही प्रभु राम के कार्य को पूर्ण किया है। सब अपने आप को बड़ा भाग्यशाली जान रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि आज मैंने अपने स्वामी का कार्य कर लिया। हृदय में शोक भी है कि मां सीता की स्थिति को श्री राम को कैसे कहेंगे। फिर सोचते हैं कि प्रभु तो अंतर्यामी हैं, नर लीला कर रहे हैं, वो तो सब बात को पहले से ही जानते हैं, केवल हमें श्रेय देना चाहते हैं, यश देना चाहते हैं, तो ही हमारे द्वारा इस कार्य को पूरा करवाया है। आज सब इकट्ठे होकर सुग्रीव, अंगद, जामवंत जी श्री राम जी के पास जाकर सुख समाचार देते हैं कि मां सीता का पता लग गया, मां सीता की खोज हो गई। किसने की खोज? प्रभु पवन पुत्र हनुमान 100 योजन का समुंदर लांघकर लंका में गए। अशोक वाटिका में मां सीता के दर्शनों का लाभ पाया। रावण की पूरी लंका को आग लगाकर जलाया और वह भीषण के सुयश को गया। रावण के पुत्र अक्षय कुमार को वध करके आया और रावण के मन में भय बिठाया। ऐसा कुछ हनुमान जी ने सुनाया और हनुमान जी ऐसा कहकर बार बार प्रभु श्री राम के चरणों से लिपटे हुए हैं और अपने नेत्र अश्रुओं द्वारा श्री राम के चरणों को धो रहे हैं। बार बार श्री राम हनुमान जी को उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर आज हनुमान जी उसी प्रकार रज की तरह जैसे मां शबरी हनुमान जी के साथ लिपट गई थी, हनुमान जी श्री राम के चरणों के साथ लिपटे हुए हैं। प्रभु हनुमान जी के शीश के ऊपर अपने कमल हस्त को लगाते हैं। हनुमान जी के शीश के ऊपर श्री राम जी के कमल हस्त जब पड़ते हैं तो महादेव ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि ये कमल हस्त महादेव के शीश पर आ रहे हैं। महादेव जी का ही तो पुण्य अवतार है हनुमान जी। बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन ते ही उठन न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमर सोदसा मगन गोरी सा। हो बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन तेहि उठव न भावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरी सो दशा मगन गोरी सा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु राम हनुमान जी के शीश के ऊपर अपने कोमल हस्त कमल धरे हुए हैं। जैसे एक माँ पुत्र को प्रेम से सहला रही है, वैसे ही श्री राम नेत्रों में प्रेम अश्रु भरे हनुमान जी को अपना स्नेह बरसा रहे हैं। हनुमान जी उस प्रेम रूपी स्नेह का आनंद लेते हुए अपने नेत्र अश्रुओं से श्री राम जी के पग को धो रहे हैं। ऐसा सुंदर चित्र। हनुमान जी उठना ही नहीं चाह रहे और श्री राम जी कह रहे हैं, हे हनुमान,
मैं कैसे तुझसे उऋण होऊंगा, मैं कैसे तेरे इस ऋण को चुकाऊंगा। तूने मेरा वो कार्य किया जिस कार्य को करने के लिए मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था। तेरे सिवा इस कार्य को कोई नहीं कर सकता था, मैं जानता था। और हे हनुमान, हे कपि, मैं तुझसे ओरिन नाही, मैं कभी भी तेरे इस ऋण को नहीं उतार सकता, मैं हमेशा तेरा ऋणी रहूंगा। हनुमान जी भाव भरे हुए प्रभु को कहते हैं, हे प्रभु, मैं वानर, क्या मुझ में ऐसी शक्ति है? ये तो आप मुझे बिना कारण ही यश दे रहे हैं, ये आपका ही प्रताप है प्रभु, वरना मैं वानर ऐसा कार्य कैसे कर सकता हूं। प्रभु पूछते हैं, लंका को कैसे जलाया, कैसे तुम में इतना बल आया। हनुमान जी की सराहना कर रहे हैं और हनुमान जी फिर वही कह रहे हैं, प्रभु सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे प्रभु, सब आपका ही प्रताप है, आपके ही प्रताप से वानर समुद्र लांघ गया, आपके ही प्रताप से लंका जल गई प्रभु, वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं, ये सब आपकी ही कृपा है। भगवान शिव कहते हैं, उमा, श्री राम के स्वभाव को जो जान जाता है वो श्री राम के भजन किए बिना कैसे रह सकता है। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी भावनाना। हो उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजी भावना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो यह संवाद जासुपुर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री राम के स्वभाव को जो जीव जान जाता है वो श्री राम की भक्ति किए बिना कैसे रह सकता है। सच, श्री राम जो बाल्यकाल से ही ऐसे मधुर, भाइयों में प्रेम करने वाले, गुरुजनों के प्रिय, माता पिता के प्रिय और जिसके अंदर अभिमान नाम का कण भी नहीं हो, शक्तिशाली श्रेष्ठ धर्मधर होने के बाद भी जो पिता की आज्ञा से अपने भाई को राज्य देते हैं, वन को आते हैं, दुष्टों पर भी कृपा करते हैं, मित्रों पर भी कृपा करते हैं, कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं करते, जिनके मित्र गुहू जैसे सखा हैं, ऐसे भगवान श्री राम ऐसे विनयशाली कपियों से मित्रता करते हैं, संतों का कल्याण करते हैं। श्री राम के किसी कार्य में भी उनका निजी स्वार्थ नहीं है, सब पर कृपा करने वाले, ऐसा स्वभाव प्रभु राम का। श्री राम की भक्ति किए बिना जीव कैसे रहता है। जो श्री राम के स्वभाव को जान ले वो श्री राम का नाम लिए बिना, उनकी छवि को अपने हृदय कमल में धारे बिना कैसे जी सकता है। आज भगवान शिव देवी पार्वती से यही बात करते हैं। अब श्री राम जी देवी सीता की खोज के बारे में जान गए हैं, लंका जान गए हैं कहां पर है। अब सुग्रीव को कहते हैं कि एक क्षण की देरी भी मत करो, चढ़ाई करने की तैयारी करो। जैसे ही चढ़ाई करने की बात आती है सभी वानर बहुत ज्यादा गरजते हैं, बरसते हैं, पूरा वायुमंडल जय श्री राम की ध्वनि से गूंज रहा है। आज सभी वानरों में, रीछों में, भालुओं में ऐसा उत्साह है
कि जैसे सभी ने श्री राम की शक्ति को पा लिया हो। ये श्री राम की शक्ति ही है। वानरों के पास ना कोई अस्त्र है, ना कोई शस्त्र है, वानरों के पास ना कोई रथ है, ना कोई यंत्र है, लेकिन उनका उत्साह देखकर ऐसे लगता है कि मानो कि वो लंका को विध्वंस कर देंगे। उनका बल और उनका आत्मविश्वास देखकर ऐसे लगता है, उनके विकराल चेहरे चिंगाड़ रहे हैं, जिसको वानरों की चिंगाड़ को सुनकर आज वन के सिंह भी डरकर भाग जाते हैं। ऐसी ध्वनि वानर अपने मुख से निकालते हैं कि जंगल के हाथी भी डर जाते हैं वानरों से। ऐसा प्रभु के तेज का प्रताप। ये प्रताप क्या है? ये श्री राम की महिमा है, हमारा मनोबल है। यहां इस बात से हमें यह ज्ञान मिलता है कि साधारण जीव जब अपने जीवन में किसी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करता है तो वो क्यों करता है, वो कौन से बल से किसी उपलब्धि को पाता है? वो अपने प्रभु के बल से, किसी संत के प्रताप से अपने मनोबल को बढ़ाता है। छोटा सा वानर जिसको साधारण जीव भी डरा देता है, छोटा सा वानर जो छोटा सा कुछ खाने का फल पाकर अपना मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग की ओर हो जाता है, आज उनको कौन सा ऐसा बल है जिससे वो इतने बली हो गए हैं? श्री राम के कार्य को करने के लिए वो राक्षसों से वध करने के लिए तैयार हैं, राक्षसों से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। ये सत्य का बल है, ये प्रभु के प्रताप का बल है, ये संत का बल है। जब संत संकल्प करता है तो एक छोटा सा जीव भी बड़े से बड़ा कार्य कर देता है, हमारे मनोबल को बढ़ा देता है। और बढ़ा हुआ मनोबल फिर उसे कोई भी मार्ग दुर्लभ नहीं लगता, कोई भी मंजिल दूर नहीं लगती। ये सत्कर्म का बल है, हरि नाम का बल है, सत्य का बल है, प्रभु का बल है, संत का बल है। जब जीव के अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा प्रकट होती है, वरना साधारण ही डरपोक स्वभाव का जीव अपने से ताकतवर से लड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होता। यहां पर श्री राम जी वानरों की, भालुओं की सेना को लेकर पूरे मनोबल के साथ, तेज गति के साथ रावण पर चढ़ाई करने के लिए, लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयारी करते हैं। इसके आगे की कथा हम कल करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। हर हर महादेव।